हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मिल गया आप लोगों को लाइव संडे क्लास का लिंक? उसमें डेट गलत आ रही है लेकिन लिंक तो मिल गया था ना? चलो सही है। सर ज्वाइन एलएमएस के थ्रू किया, लेकिन वो फिर भी एक पर्सनल आईडी यूज कर रहा है। पर्सनल आईडी? किसकी पर्सनल आईडी यूज कर रहे हैं? सर मेरी जूम की, हालांकि मैंने जूम को लॉगआउट किया हुआ है। पता नहीं यार, कुछ मेरे से गड़बड़ हुई है क्योंकि वो पहले वीक के अंदर ही आप लोगों की संडे क्लास बनानी थी, मैंने नीचे वाले वीक में बना दी है। तो डेट 27 डेट जो आ रही है ना, उसकी वजह से गलत आ रही है, मुझसे ब्लंडर हो गया मेरे ख्याल में। तो खैर उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। सर एक बार मैं रीज्वाइन करके दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। सर चलो कर लो। चले जी, लेट्स स्टार्ट। मेरे ख्याल में आ ही जाएंगे लोग। वो मैं मान रहा हूँ कि डेट का कुछ मसला हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 17-19 बच्चे तो आ गए हैं। 5-6 रह गए, दे विल ऑल्सो कम। क्विकली हम थोड़ा सा 4:30 बजे तक जो है वो चीज़ें कवर कर लेते हैं, ग्रास को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और फिर दूसरा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं रिलेटेड टू डिज़ाइन पैटर्न्स। और फिर मैं आप लोगों का जो है वो जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, आई एम श्योर कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो वी लुक इनटू दैट वन बाय वन। सही है? तो लेट मी शेयर द स्क्रीन।
ठीक है जी, तो हेयर वी वर एट हाई कोहेशन। तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए हमने अपने आप से सवाल करना है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करती है, और अगर इसका जवाब हमें नहीं में मिलता है तो हमें एक नई क्लास बनाने की जरूरत है। ये बात सबको याद है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये हम हाई कोहेशन की बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस? यस सर, बट सर एक सवाल है सर, मैंने एक ऑनलाइन भी मैंने हाई कोहेजन के बारे में भी पढ़ा था। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अ क्लास परफॉर्मिंग सेम मतलब सेम फंक्शंस, तो ठीक हम है, उसको हाई कोहेजन कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। सेम फंक्शन है तो उसका मतलब है थीम सारी सबकी सेम है ना। मेथड तो जी सर। 10 हो सकते हैं एक थीम के अंदर, तो बिल्कुल ये डेफिनेशन है। तो मैंने आपसे कोई कहा ना कि जो हम नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है? अगर वो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है तो हम उसी क्लास को देंगे, और अगर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड नहीं है तो फिर हम किसी और क्लास को देंगे, उस क्लास को देना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही पढ़ा आपने अगर ये पढ़ा है तो। जी और कोई सवाल? क्लियर है ये बात सबको? यस सर। चले जी, फाइन। तो अगर हमने ऑर्डर्स को प्रिजर्व करना है सेकेंडरी स्टोरेज पे, उनकी डिटेल्स को प्रिजर्व करना है, तो हमने कहा कि बेहतर है कि हम उसके लिए एक और क्लास बना लें। और एक तरीका है, उन्होंने इधर बताया है कि ऑर्डर डाउ की क्लास जो है वो हम बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहें। तो ऑर्डर की क्लास अलग हो जाएगी और ऑर्डर डाउ की क्लास अलग हो जाएगी, और दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पढ़े जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन कोहेसिव क्लासेस जो होंगी वो हमेशा बहुत बड़ी होंगी और लार्ज होंगी और कम्बरसम होंगी, तकलीफदेह होंगी। क्यों तकलीफदेह और कम्बरसम होंगी? क्योंकि उनमें बहुत सारी थीम्स आ रही होंगी। तो ऐसी क्लास जिसमें बहुत सारी थीम्स आ रही होंगी, सही है ना, उनको मेंटेन करना भी मुश्किल होगा, और ये भी बहुत अनलाइकली है कि हम उसको किसी और डोमेन में इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि वी शुड ऑलवेज गो फॉर कोहेसिव क्लासेस। क्लियर है? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो? सर ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो है वो भी हाई कोहेजन को ही अप्लाई कर रहा है। हाँ, वेरी गुड। अगर हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की बात करें तो बिल्कुल ये सॉलिड प्रिंसिपल्स होते हैं, SOLID कहलाता है। इसमें जो पहला S है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, वो बिल्कुल हाई कोहेजन के ऊपर बेस करता है, वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का हिस्सा है। लेकिन अगर आप उसको क्लास लेवल के ऊपर कंपेयर करो तो बिल्कुल उसका जो कॉन्सेप्ट है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का, वो हाई कोहेजन पे बेस करता है। आपने पढ़ा है सॉलिड प्रिंसिपल्स? नहीं सर, कैसे उसका ख्याल? थोड़ा देखा था, ओवरव्यू देखा था। सही है, इसका सॉलिड बनता है। पहला S से आता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, O से आता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, L से आता है लिस्कॉफ प्रिंसिपल, I से आता है आइसोलेशन वाला। सही है, तो ये सारी चीजें होती है सॉलिड प्रिंसिपल्स, ये कहलाते हैं। खैर एनीवेज, लेकिन सही कह रहे हो तुम, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हाई कोहेजन पे बेस कर रहा होता है। जी, इस स्लाइड में किसी का कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। चले जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको पढ़ें, क्या कह रहे हैं?
हाँ जी, इसको पढ़ें वन बाय वन, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछे। बाय कॉन्ट्रास्ट अगर हम इसको कंपेयर करें कोहेसिव क्लासेस से, तो उसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्शंस होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड होंगी। एब्स्ट्रैक्शन से इधर मुराद क्या है? एब्स्ट्रैक्शन से इधर मुराद थीम है, यानी जितने भी उसमें मेथड्स होंगे वो सारे के सारे उसी थीम से रिलेटेड होंगे। तो मैंने आपको शुरू की क्लासेस में एक रूल ऑफ थंब भी बताया था, और मैंने रूल ऑफ थंब क्या बताया था? अगर एक क्लास में मेथड्स वो वाले हैं जो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, सही है, तो हम कहेंगे वो क्लास कोहेसिव है। और अगर एक क्लास में ऐसे बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं जो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं करते हैं, तो वो क्लास कोहेसिव नहीं होगी। याद है? सही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सिंगल एब्स्ट्रैक्शन का कि जो मेथड्स हैं वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। और बिल्कुल अगर क्लास हाईली कोहेसिव होगी, उसकी एक मेजर थिंग होगी, एक सिंगल एब्स्ट्रैक्शन होगी, तो उसकी रीयूजेबिलिटी चांसेस भी क्या हो जाएंगे? बहुत आसानी के साथ इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारी वाली मिसाल में क्या एग्जांपल दे रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है स्टोरिंग डेटा से रिलेटेड या डेटाबेस से रिलेटेड, तो हम फौरन कौन सी क्लास के पास जाएंगे? हम ऑर्डर डाउ के पास जाएंगे। हमें ऑर्डर के पास उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि मसला क्या है। हमें पता चलेगा कि मसला जो है वो स्टोरेज का है। सही है, तो कोहेसिव क्लासेस मॉड्यूलर भी होती हैं और टीम वर्क को सपोर्ट भी करती हैं। जी भाई, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज आपके दिमाग में है तो पूछें। नो सर, क्लियर। चले आ जाए, अब इसको पढ़ें। कोहेजन एंड कपलिंग के बारे में क्या कहता है? सर एक क्वेश्चन है। बेटा बोलो। सर जैसे अब मैंने एग्जांपल लिया है एम्प्लॉय की और ऑफिस की, सही है? अच्छा, सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय का रिलेशनशिप लिया था कि एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस करके, सही है? तो आपकी दो ये क्लास, मैंने एक, तो दो क्लासेस हो गई, एक हाँ, क्लास हो गई, एक एड्रेस। एक एड्रेस की। लेकिन फिर जब मैंने इसमें लो कपलिंग ऐड की ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एम्प्लॉय क्लास की क्या, मतलब एड्रेस क्लास की क्या चीज़ है जो मैं एम्प्लॉय क्लास करूँ, सही है? मतलब डिटेल्स तो एड्रेस क्लास में आ गई। तो मैंने ये किया कि मैंने ऑफिस की क्लास बनाई, और फिर जैसे ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हम जैसे एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम एम्प्लॉय की क्लास को दे नहीं सकते, तो ये काम है हमारे ऑफिस का। तो ये सही होगा ना? तो आपकी दो क्लासेस बनेंगी, एक क्लास का नाम होगा ऑफिस, एक क्लास का नाम होगा एम्प्लॉय। ऑफिस होल क्लास होगी, एम्प्लॉय पार्ट ऑफ क्लास होगी। ऑफिस का ऑब्जेक्ट बनाते हुए साथ में जो है एम्प्लॉयज क्रिएट करेंगे उस ऑफिस के लिए। तो ये हम किसको इम्प्लीमेंट करेंगे? ये हम क्रिएटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। ऑफिस का ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम उस ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज क्रिएट करेंगे, तो हम इसमें क्रिएटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सब लोग सुने? अच्छा सवाल है बच्ची का, सही है ना? तो ऑफिस बनाते हुए हम सारे उसके एम्प्लॉयज क्रिएट करेंगे, तो हम क्रिएटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। गेट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑफिस का मेथड भी हम ऑफिस की क्लास को देंगे और वो एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा। तो ये वाला मेथड लो कपलिंग को इम्प्लीमेंट कर देगा। बिल्कुल सही है। ओके सर, आ रही है बात समझ में? और अगर यस सर, और अगर मैं कहता हूँ कि गेट एम्प्लॉय का मेथड, तो गेट एम्प्लॉय का मेथड एम्प्लॉय की क्लास के पास ही होगा। वो मेथड हमें ऑफिस को देने की जरूरत ही नहीं है। वो अगर हम ऑफिस को दे देते हैं तो हम इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के अगेंस्ट हो जाएंगे, खिलाफ जा रहे हैं। खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे। कोहेजन एंड कपलिंग दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन के, लेकिन दोनों अनरिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। सही है, दे आर नॉट अनरिलेटेड। हाईली कपल्ड क्लासेस जो हैं वो क्या होती हैं? वो नॉट कोहेसिव होती हैं। सही है ना? और a class that has assigned many responsibilities of many external classes is unlikely to represent a single abstraction. तो एक ऐसी क्लास जिसको आपने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं बेतहाशा एक्सटर्नल क्लासेस की, वो कभी भी सिंगल एब्स्ट्रैक्शन उसमें नहीं हो सकती। तो सिंगल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है उसकी कभी भी एक मेजर थीम नहीं हो सकती।
अगर उसकी एक मेजर थीम नहीं होगी तो वो कोहेसिव नहीं होगी, और वो कोहेसिव नहीं होगी तो उसके रीयूजेबिलिटी चांसेस मिनिमल कम हो होंगे। जाएगा। सर एक चीज़ बताइएगा जी सर, ये अभी जो आपने चीज़ बताई ये वाली कि ये अगर हम डिपार्टमेंट की क्लास अगर बनी हुई है और अगर हम उसमें क्लास में ही रहते हुए गेट डिपार्ट करवा रहे हैं, गेट डिपार्टमेंट करवा रहे हैं, तो ये वाली चीज़ आपने क्या बताई थी? ये जो बुशरा ने जो सवाल किया था उसके बारे में पूछ रहे हो? जी 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 हाँ, मैंने ऑफिस और एम्प्लॉय की मिसाल ली थी ना। तो मैंने कहा था कि जब जी। मैं ऑफिस क्रिएट करते हुए उस ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज हैं उन सबके ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये मैं सही है। क्रिएटर ग्रास को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। किसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ? क्रिएटर ग्रास को। ठीक है ना? यानी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी मैं ऑफिस की क्लास को दे रहा हूँ। ये पहला मैंने बताया था जिसमें मैंने क्रिएटर ग्लास को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, दूसरा फिर मैंने ये बताया कि गेट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस, अगर ये मुझे फेच करना है तो ये मेथड मैं ऑफिस की क्लास को दूंगा। तो अगर ये वाला मेथड मैं ऑफिस की क्लास को देता हूँ और ये क्रिएशन से रिलेटेड नहीं है तो ये किसको इम्प्लीमेंट करता है? ये लो कपलिंग को इम्प्लीमेंट करता है। और गेट एम्प्लॉय का मेथड मैं एम्प्लॉय की क्लास को दूंगा। गेट एम्प्लॉय का मेथड अगर मैं एम्प्लॉय की क्लास को देता हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेकिन अगर गेट एम्प्लॉय का मेथड मैं ऑफिस की क्लास को दे देता हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के अगेंस्ट चला जाता हूँ। क्लियर है? सर क्रिएट एम्प्लॉय के अंदर जो हम लोग मेन क्लास में उसको जब कॉल करेंगे तो हम लोग उसके अंदर पैरामीटर एम्प्लॉय का पास करेंगे या फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वो लेंगे एज अ पैरामीटर? फिर से करो, मुझे आवाज सही क्लियर नहीं है, जरा जोर से पूछो। क्रिएट एम्प्लॉय का जो मेथड हम लोग जब मेन में कॉल करेंगे तो उसके अंदर पैरामीटर एम्प्लॉय का लेंगे या फिर एम्प्लॉय के जो पैरामीटर रिक्वायर्ड है वो लेंगे कपलिंग को कम करने के? क्रिएट एम्प्लॉय हम ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे ना बेटा? ऑफिस के अंदर करेंगे, लेकिन हम जब इसको कॉल करेंगे यहाँ पर हाँ मेन मेथड के अंदर तो वहाँ पर क्रिएट एम्प्लॉय का पैरामीटर जो होगा वो एम्प्लॉय होगा। हाँ, लेकिन मेन मेथड के अंदर क्रिएट एम्प्लॉय कॉल नहीं हो रहा होगा। मेन मेथड के अंदर तो ऑफिस कॉल हो रहा होगा, और ऑफिस खुद ही क्या कर रहा होगा? ऑफिस एम्प्लॉय को कॉल कर रहा होगा। तो हमारी यूजर क्लास के ऊपर एम्प्लॉय आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों आपस में कपल्ड है। यही तो मैंने तुम लोगों को कल डायग्राम से भी बताया था कि अगर मैं एम्प्लॉय को ऑफिस के अंदर क्रिएट करता हूं तो जो मेरी यूजर क्लास होगी वो सिर्फ ऑफिस को कॉल करेगी। तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग जो ना वहाँ पे एम्प्लॉय ऐसे भी कर लो, कंस्ट्रक्टर में कर लो, मेथड को कर लो, अभी वो बात नहीं हो रही। बात ये हो रही कौन सी क्लास किसको कॉल कर रही है। सही है। बाकी अगर कुछ है तो कोड लिखो, सामने मुझे दिखा दो। अगर काम वाम किया तो उसको देख लेते हैं। उसमें कोई सवाल हो तो मैं फिर फर्दर बताया था। जी बेटा, कोई और सवाल, कोई और कंफ्यूजन? सर कोड तो कह रहा है कि आप पहले वही देखें ताकि ये क्लियर हो जाए चीज माइंड में हमारे। नहीं, पहले मैं इसको खत्म कराना चाह रहा हूँ ना। मैं कोड में आपकी गलतियां उधर ही बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए ठीक है। ठीक है, मैं सारी आपकी गलतियां बता दूंगा। सही है, डोंट इशू, देयर इज नॉट एन इशू। चलें जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको पढ़े कंट्रोलर, ये हमारा आखिरी ग्राफ पे क्या कहता है इसको जरा 2-3 बार पहले पढ़े तरीके से, ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो एक कंट्रोल जैसे हमारा ट्राई कैच नहीं है। सॉरी, नहीं 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 बेटा, बिल्कुल भी ट्राई कैच नहीं है।
नहीं मैं उस जैसे मतलब जो उसमें जो बातें लिखी हुई है उन्होंने ट्राई किया अच्छी तरह से लिखे हुए ना कि जो भी सिस्टम एरर्स आ रहे हो या कुछ भी आ रहा हो वो कंट्रोलर के पास जाए। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन कंट्रोलर क्या होता है वो समझो ना। कंट्रोलर क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। सर कंट्रोलर क्लास या मैनेजर या सर्विस क्लास एक ही चीज के तीन नाम कैसे? सर्विस काफी हद तक कंट्रोलर की तरह इम्प्लीमेंट होती है, ये बात सही है तुम्हारी। कंट्रोलर या सर्विस के अंदर ऑथराइजेशन और वैलिडेशन वगैरह ये सारी लॉजिक आएगी उसके अंदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन इसके अलावा भी कंट्रोलर का एक रूल होता है, वो क्या रूल होता है उसको डिस्कस करते हैं। यार जो यूआई होती है वो जैसे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बीच में कंट्रोलर लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ए में जाना है या ऑब्जेक्ट बी में जाना है तो वहाँ उसके बीच में कंट्रोलर लगेगा, इस तरह का। आप लोग MVC वाले कंट्रोलर को इसके साथ थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे हो। सही है, प्योरली MVC वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, तो इसको पहले डायनामिक पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हैंडल करता है। हाँ तो पढ़ो इसको, मैं बताता हूँ क्या है। पहले स्लाइड पढ़ लो एक बार। जी बेटा, assign the responsibility of receiving and handling a system event message to a class that is either representative of the entire subsystem or representative of the entire use case scenario. Do not assign these responsibility to view classes. सही है ना, Windows dialog etc. Controller is never a user interface object. ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? ये पहली जो बुलेट के अंदर दो बातें हो रही हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर सबसिस्टम, इसकी क्या बात हो रही है, और दूसरे वाले पॉइंट में जो बात हो रही है क्या हो रही है, कौन एलैबोरेट करेगा? सर जो पहले बुलेट में ये लोग ये कहा जा रही है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसीविंग सिस्टम इवेंट मैसेज एक क्लास को दो जो पूरी रिप्रेजेंट कर रही हो बाकी क्लासेस को। एक क्लास को नहीं, एक सिस्टम को। एक सिस्टम को, सही है ना। तो कोई ऐसी क्लास हो कि सिस्टम से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं उसको कौन संभाल रहा हो? क्लास संभाल रही हो। हाँ, तो उसको हम कंट्रोलर कह सकते हैं। आगे जाके एक गैंग ऑफ 4 का भी डिजाइन पैटर्न है जिसका नाम है फकेट कंट्रोलर। इसको फसाद कंट्रोलर भी कहते हैं। लिखा फकेट जाता है, प्रोनाउंस इसको फसाद करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है, ये बिल्कुल वही है जो इन्होंने ग्रास का कंट्रोलर, वो एक ही चीज है। तो ये आगे जाके भी इसका कोड आप लोग गैंग ऑफ 4 की किताब से भी इंशाल्लाह देखोगे। सही है, तो इसका यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमारे सिस्टम में बेसिकली दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक कहलाती है हाई लेवल, एक कहलाती है लो लेवल। हाई लेवल और लो लेवल क्लासेस में क्या फर्क होता है? हाई लेवल क्लासेस वो होती हैं जो
यूजर जिनका उसको यूज कर रहा होता है, जिसमें यूआई चल रही होती है, सही है। लो लेवल क्लासेस वो होती हैं जिनका यूजर से डायरेक्ट वास्ता नहीं पड़ता। तो हम एक कंट्रोलर बना देते हैं जो हायर एंड क्लासेस की कम्युनिकेशन करवाता है लोअर एंड क्लासेस के साथ, और उसका फायदा ये होता है कि हायर एंड क्लासेस को जाके हर लोअर एंड क्लासेस को बार बार कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता। वो सारी कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो जाती है? वो सारी कम्युनिकेशन कंट्रोलर के थ्रू हो जाती है। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? क्लियर सर। बाकियों को भी एक बात समझ में आती है? अच्छा, फिर से बता दें। चलो मैं बताया था रिबा। देखो यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज कुछ यूजर फॉर्म्स हैं। ये एक यूजर फॉर्म है, ये एक और यूजर फॉर्म है, ये एक और यूजर फॉर्म है। यहाँ पर हमारे पास कुछ लोअर एंड क्लासेस हैं। सही है। और हम इसको कह देते हैं LE यानी लोअर एंड क्लासेस। ये भी हमारी एक और LE आ गई। 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर भी हमारे पास एक लोअर एंड क्लासेस आ गई। यहाँ पर हमारे पास UI क्लासेस हैं। अब बजाय इसके कि ये सारी UI क्लासेस डायरेक्टली इनसे कम्युनिकेट करें, हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ नीचे एक चीज खड़ी कर देते हैं। इसका नाम होता है कंट्रोलर। इसका नाम क्या होता है? सही है। और ये UI क्लासेस इस कंट्रोलर से कम्युनिकेट कर लेती हैं और इस कंट्रोलर को इनके तवस्सुल से जो लोअर एंड क्लास से कम्युनिकेट करना हो ये उससे कम्युनिकेट कर लेता है। हाँ जी, अब रोल समझ में आ रहा है आपको? कुछ ये डायग्राम नजर आ रहा है सबको? यस सर। सही सर, है। ये जो LE है ये लोअर एंड क्लासेस है। जी, ये लोअर एंड क्लासेस हैं जिसको हम लो लेवल क्लासेस कहलाते हैं, जिसमें वो फंक्शनैलिटी होती है जिससे यूजर का डायरेक्ट वास्ता नहीं होता। यूजर का डायरेक्ट वास्ता किससे होता है? यूजर का डायरेक्ट वास्ता सिर्फ UI से होता है। अब मुझे एक बात बताओ, कंट्रोलर को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या चीज आ रही है? कंट्रोलर क्या चीज है? ये बिजनेस लॉजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कंट्रोलर को नेचर के बारे में क्या चीज आ रही है जहन में? सही है, एज अ ब्रिज काम कर रहा है। वो फैच करके दे रहा है UI को, लोअर एंड क्लासेस का काम। वो तो सही है, एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं, फेच करके दे रहे हैं, लेकिन ये हाईली जेनेरिक हैंडलर नहीं है सर ये? एज ये हाईली कपल्ड है। ये क्या है? हाईली कपल्ड है। तो एक बात हमेशा अपने दिमागों के साथ बांध लो और इसको याद रखो कि कंट्रोलर हमेशा हाईली कपल्ड होता है, और कंट्रोलर को हम कभी भी रीयूजेबिलिटी के जाविये से रहते हुए नहीं बनाते। कंट्रोलर हम हर सिस्टम के लिए अलग बनाते हैं। कंट्रोलर का फायदा क्या होता है? कंट्रोलर का फायदा ये होता है कि हमारी हायर एंड क्लासेस आसानी के साथ लोअर एंड क्लासेस से कम्युनिकेट कर लेती है। बात आ रही है समझ में? तो इससे एक सिस्टम में, हाँ, एक सिस्टम में मल्टीपल कंट्रोलर क्लासेस भी हो सकती है। हर मॉड्यूलर के लिए एक कंट्रोलर हो सकता है, हर मॉड्यूल के लिए एक कंट्रोलर हो सकता है। और हमने जो कंट्रोल क्लासेस ऊड में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, तो वो हर यूज केस के लिए उन्होंने कंट्रोलर अलग बनाया हुआ है। तो आप स्लाइड का अगर दूसरा वाला सेंटेंस जाके देखो तो वो यही कह रहे हैं कि या तो पूरे सिस्टम का कंट्रोलर होगा ऐसा जैसा मैंने बनाया है, या फिर पूरे यूज केस का होगा। जाहिर बात है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि ये हाईली कपल्ड है। जी बेटा पूछो। सर बाज़ दफ़ा हमारे जो है वो सेम फंक्शनैलिटी होती है, तो हमारा एक कंट्रोलर मल्टीपल यूज केसेस के लिए यूज हो रहा होता है, अक्सर ऐसा देखना है। तो ये हमारा रीयूजेबिलिटी में नहीं आएगा?
नहीं बेटा, तो पूरा का पूरा यूज केस दूसरे सिस्टम में मैं यूज कर सकूं, ये तो बहुत इसके कम चांसेस बहुत कम होते हैं ना। तो कंट्रोलर हमेशा ये सोचते हुए बनाया जाता है कि ठीक है, मुझे जो है वो अपने सिस्टम को आसानी देनी है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि यूआई क्लासेस को नीचे वाले क्लासेस की डिटेल्स ही नहीं पता होंगी। उसको जो कम्युनिकेशन करनी होगी वो किसके थ्रू करेगा? वो कंट्रोलर के थ्रू करेगा। देखिए इस डायग्राम को गौर से देखिए, क्या क्या चीजें ध्यान में आती है, मुझे बताएं आप लोग। एक आध मिनट सोचें इसको। सर एक सवाल क्या है, कंसर्न है कि इसमें जो कोहेजन है नहीं होती ना, इसमें अगर हाईली कपल्ड है तो कोहेजन तो नहीं होगी। उसी टाइम पे जवाब दिया था, हो ही नहीं सकती ना कोहेजन बेटा। कैसे होगी? जब एक हाईली कपल्ड चीज है, इसमें तो सबकी थीम्स आ रही है। जो आपकी यूआई है, हर यूआई की थीम आ रही है। तो अगर हर यूआई की थीम आ रही है तो इसमें कोहेजन कैसे हो सकती है? कोहेजन हमें क्या सबक देता है? कोहेजन हमें कहता है सिर्फ एक मेजर थीम होगी, याद है? यस सर। यहाँ पे तो थीम का भार लगा हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कोहेजन? सर एक दफा ये बता दें कि ये हाईली कपल्ड कैसे? बेटा क्या चीज कह रही हो आप? सॉरी मैं सुन नहीं सका सही से, फिर से बोलो। मैं कह रही थी सर इसको एक दफा बता दें कि ये हाईली कपल्ड कैसे? इसको बता दें एक दफा कि ये हाईली कपल्ड कैसे हो रहा है हमारा। बेटा कंट्रोलर से कौन कौन सी क्लासेस इंटरेक्ट कर रही हैं आप बताओ? कंट्रोलर जितनी भी लोअर एंड क्लासेस हैं उन सबको कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है। इसका मतलब है कंट्रोलर का रिलेशनशिप बना हुआ है सारी लोअर एंड क्लासेस के साथ। सही है। तो जितने रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं, क्या चीज बढ़ती है उसके साथ? बताओ। मैं क्या बताऊं उसका जवाब? आप लोग खुद दो। जितने भी रिलेशनशिप जब एक क्लास के बढ़ते हैं तो उसके साथ क्या चीज क्लास की बढ़ती है? बोलो, मेरा बच्चा इतना तो पढ़ा है सबने। कपलिंग बढ़ती है। हाँ, जितने रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे उतनी कपलिंग बढ़ेगी। तो यहाँ तो सिर्फ 4 की मैंने एग्जांपल दी है, हो सकता है नीचे हमारे पास 10 लोअर एंड क्लासेस होती। आ रही है बात समझ में? जी सर। अच्छा, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 है जो स्लाइड में जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए थे ना, और इसके अलावा वो एक कंट्रोलर का काम भी कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कंट्रोल क्लासेस का भी काम कर सकते हैं इसके अलावा, अगर हम कंट्रोलर यूज करते हैं तो हमारी जिंदगियां हमारे सिस्टम के लिए आसान होती हैं। लेकिन कंट्रोलर को हम कभी भी रीयूजेबिलिटी का एलिमेंट समझते हुए इस्तेमाल बोलो नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। कभी भी हमारे जहन में रीयूजेबिलिटी नहीं हो सकती। कंट्रोलर को माइंड में रखते, लेकिन कंट्रोलर हमारी जिंदगी हमारे सिस्टम के लिए आसान बना देता है।
क्योंकि हमारी यूआई पे काम करने वाले, हर सॉफ्टवेयर हाउस में यूआई में काम करने वाले लोग अलग होते हैं, सही है ना। मॉडल लेवल पे क्लासेस पे काम करने वाले लोग अलग होते हैं, सही है। तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए हम एक मॉड्यूल बना देते हैं और हर सॉफ्टवेयर हाउस में ये हो रहा होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर काम किया हो, जी बोलें। सर अगर हम सबके कंट्रोलर अलग बना दें, लाइक हमारे पास एक प्रोडक्ट की क्लास है और एक कैटेगरी की क्लास है, तो हम प्रोडक्ट का कंट्रोलर अलग बना दें, कैटेगरी का अलग कंट्रोलर बना दें, तो हमारा रीयूजेबिलिटी में हो सकता है ना, अगर दूसरे सब सिस्टम की बात करें। बेटा डिपेंड करता है ना, यूज केसेस पे डिपेंड करता है। अगर दूसरे सब सिस्टम में सारे वो वाले यूज केसेस आ गए जो इसमें आ रहे हैं तो फिर तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर लाइक क्रेड ऑपरेशन है, तो एक क्रेड ऑपरेशन तो हमारे हर सब सिस्टम में तकरीबन होता ही है ऑलमोस्ट। हाँ, क्रूड ऑपरेशन आप कह सकते हो कि वो हर जगह हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट से कम रह गया, मैं फौरन रिकनेक्ट कर रहा हूँ, कोई ब्रेक नहीं है। ऑलरेडी शुरू में 10 मिनट जाया हो गए वो क्लास की आईडी के चक्करों में। टाइम हमारे पास कम है, हमें इसको खत्म करके फिर मैंने आप लोगों का वाइवा भी लेना है। ठीक है, क्लियर है? मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, तो हम फौरन वापस आते हैं।